अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। इमरान खान को तशवीश क्यों? पेट्रोल फिर महंगा होगा। सरेआम कानून तोड़ने की धमकी। चेयरमैन का मामला फंस गया। और मंडी में किसकी धाक। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि अपना आर्मी चीफ लाने की बातें करने वाले अपना चेयरमैन नैब लाने के मामले में फंस गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने चेयरमैन नैब बनने से माजरत कर ली है। रिटायरमेंट के 2 साल मुकम्मल होने तक कोई भी जज चेयरमैन नैब नहीं बन सकता। हुकूमत उजलत में है या तजुर्बाकारी के दावे खामोखा थे। जावेद इकबाल से जान छुड़वाने की जल्दी में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को चेयरमैन नैब बनाने का ऐलान किया गया, लेकिन कवायद व जवाबित नजरअंदाज कर दिए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर या कोई भी जज रिटायरमेंट के 2 साल पूरे होने तक कोई सरकारी ओहदा नहीं ले सकता। तनाज़े के खदशे के बाइस जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने नैब के चेयरमैनशिप कबूल करने से इनकार कर दिया। ऐलान के बाद तजुर्बाकार पार्टियों के तज्ज़ियाकार वज़ीर आज़म की तजुर्बाकार कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ को जल्दबाजी न करने का मशवरा दिया। बताया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे कड़ी निगाह रखे हुए है। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मजीद नामों पर बातचीत का मशवरा भी दे दिया गया। अब इखलाक तारर, आफ्ताब सुल्तान और नासिर खोसा के नाम ज़ेर बहस हैं। नाम नहाद अपोजिशन लीडर राजा रियाज की तरफ से कोई नाम नहीं दिया गया। तालिबान से मुज़ाकरात करने हैं तो मामला पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाते? क्या यह हाउस रबर स्टैंप है? जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने सेनेट में सवालात उठा दिए। बोले हुकूमत जब मुआहदा कर लेगी तो अंगूठा लगाने के लिए उसे पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि वो कौमी सलामती कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन उन्हें इजलास में नहीं बुलाया गया। वज़ीर आज़म ने सिर्फ मखसूस अफराद को कमेटी में दावत दी थी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने भी तालिबान से मुज़ाकरात पर जॉइंट सेशन बुलाने का मुतालबा कर दिया। साथ ही मुज़ाकरात पर एतराज़ भी उठा दिया। बोले एक तरफ टीटीपी से बात और दूसरी तरफ अपने लोग जेलों में हैं। ये दोहरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। जब ये मुज़ाकिरात किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे तो हम पार्लियामेंट के सामने रख देंगे। क्या ये पार्लियामेंट अंगूठा छाप है? क्या ये पार्लियामेंट रबर स्टैम्प है? क्या इस पार्लियामेंट से सिर्फ मोहर लगाना है? कि एक तो मुझे ये बताया जाए कि ये कौन सी कमेटी। एक तो पार्लिमानी कमेटी है पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी की, जिसका मैं भी मेंबर हूँ। मुझे ऐसी किसी इजलास की इत्तला नहीं। जॉइंट सिटिंग कॉल की जाए, उसका इन कैमरा इजलास हो और वहाँ पे ब्रीफिंग हो किन खतूत के ऊपर ये मुज़ाकरात चल रहे हैं। वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो अपने लोग हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, ना हम उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, ना हम उनको हाउस के अंदर लेके आएंगे। मुश्ताक साहब के साथ इस बात पे 100% एग्री करता हूँ दैट ही शुड बी ब्रॉट। जहां सदर और खारदर धमाकों में अलहदगी पसंद तंजीम के कौन कौन से मुल्जिमान मुलव्विस थे और उनका तरीक़ा वारदात क्या था? बोल न्यूज़ ने मुलव्विस मुल्जिमान की तस्वीर और तफसीलात हासिल कर ली हैं। 2 मुबैना दहशतगर्द CGD से मुकाबले में मारे गए हैं। इसी हवाले से मजीद हम बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये सदर और खारादर में धमाकों में अलहदगी पसंद तंजीम सिंध रेवोल्यूशन आर्मी के कौन कौन से मुल्जिमान मुलव्विस थे, इनका तरीक़ेकार और तरीका वारदात क्या था, ये सब बोल न्यूज़ ने जो है वो हासिल किया है, जबकि इनकी तस्वीर भी हासिल की है। मैं देखिए आपको बताता चलूँ कि सदर धमाके के अहम मुल्जिम साबिर खलल को CGD कराची ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुबैना दहशतगर्द अल्लादिनो और नवाब को जो है वो CGD से ने कराची में फायरिंग के तबादले में जो है इन दोनों को मार दिया है। दूसरी जानिब अगर मंजूर चन्ना की बात करें तो अंदरूनी सिंध रेलवे पटरियों पर में भी जो है वो मुलव्विस रहे हैं और साथ साथ दोनों मुल्जिमान तालीमी इदारों में तलबा की पाकिस्तान मुखालिफ जहन साजी भी जो है वो करते थे, जबकि दोनों मुल्जिमान सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान के मुखालिफ प्रोपेगेंडा के अंदर मुलव्विस पाए गए हैं। दूसरी जानिब देखिए CGD ने दरबर अली के करीबी 2 पुलिस एहलकारों को भी जो है वो शामिल तफ्तीश कर लिया, जबकि CGD हुकाम का ये कहना है कि 3 अहम मुल्जिमान असगर शाह, जुल्फिकार खासकेली और रसूल बख्श को भी जो है वो जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया सलमान। खबर है कराची से। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने पेशावर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। ASF ने कार्रवाई के दौरान दुबई जाने वाले मुसाफिर से 1,79,000 से जायद
सऊदी रियाल 6,185 UAE दिरहम और 1,546 डॉलर्स कैश बरामद किए हैं। आपको बताएं कि पेशावर एयरपोर्ट पर ASF ने कार्रवाई की है और गैर मुल्की करेंसी को स्मगल करने की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। कराची में जराइम पेशा नासिर आज़ाद PCHS ब्लॉक 2 में सनतकार के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग फिरोजाबाद थाने की हदूद में वाक़े मुस्तफ़ा अपार्टमेंट में की गई है। मुतासरा सनतकार का कहना है कि फायरिंग के वक्त उनके अहल खाना घर पर मौजूद नहीं थे और ना ही उनकी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी है। कराची में जराइम पेशा नासिर बिल्कुल आज़ाद हैं। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे। बोल न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बरनी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, क्या वाक़या है, कैसे पेश आया? जी देखिए, कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 2 में ये रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं। इसके ग्राउंड फ्लोर पर कायम ये फ्लैट है, जहां पे फ्लैट के मालिक का ये कहना है कि 2 से 3 अफराद उतर कर आए जिन्होंने फ्लैट के बाहर फायरिंग की है। फायरिंग के वक्त उस मकान में मौजूद जो फैमिली थी वो वहां पर मौजूद नहीं थी, लेकिन घर के मुलाजमीन मौजूद थे। जो मुतासरा शख्स है उनका ये कहना है कि वो फैक्ट्री मालिक है और उनकी टेक्सटाइल फैक्ट्री है, लिहाजा उन्होंने पुलिस को इतला कर दी है 15 पे कि उनके घर के बाहर फायरिंग हुई है और आके चेक किया गया। इलाका पुलिस तो अभी तक वहाँ पे नहीं आई, ताहम 15 पुलिस की नफरी जरूर वहाँ पर उन्होंने रेंजर्स को भी इतला कर दी। और फ्लैट के मालिक का ये कहना है कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और कुछ अर्से पहले मुझे कोई धमकी वगैरह मिली थी जिसके हवाले से उन्होंने फिरोजाबाद थाने को एप्लीकेशन दी थी। तमाम अब से कुछ देर कबल उनके फ्लैट के बाहर ये फायरिंग की गई है। फायरिंग करने वाले फरार हो गए हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, दुआ जहरा केस की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दुआ जहरा केस निपटा दिया। वालिद मेहदी काज़मी को मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत कर दी गई। अदालत का कहना था कि केस हमारे दायरा कार में नहीं। दौरान समाअत रिमार्क्स में जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि जब लड़की खुद कहती है कि उसे अगवा नहीं किया गया तो केस तो खुद ही ख़त्म हो गया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने फिर भी एहतियात से काम लिया। मेहदी काज़मी ने कहा कि मेरी बेटी ने दबाव में बयान दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, अगर दुआ जहरा ने दोबारा कह दिया कि शौहर के साथ रहना है तो क्या करेंगे? तैयार में नहीं, मेहदी काज़मी मेडिकल बोर्ड के लिए मुताल्लिका फोरम से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट ने दुआ जहरा केस निपटा दिया। कराची रजिस्ट्री में 3 रुकनी बेंच के रूबरू केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार मेहदी काज़मी ने बताया, दुआ जहरा का मेडिकल अदालत के हुक्म पर हुआ, लेकिन उसके लिए कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बना। हमने बच्ची को तलब करने और हवाले करने की इस्तदा की थी। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने दुआ जहरा को बुलाकर बयान तो रिकॉर्ड कर लिया। इस तरह इस्तदा तो पूरी हो गई किया। उसने कहा वो मर्जी से गई है। जब लड़की खुद कहती है कि उसे अगवा नहीं किया गया तो केस तो खुद ही ख़त्म हो गया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने फिर भी एहतियात से काम लिया। मेहदी काज़मी ने कहा, मेरी बेटी को हिरासा किया गया है, उसने दबाव में बयान दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, अगर दुआ जहरा ने दोबारा कह दिया कि वो शौहर के साथ रहना चाहती है तो क्या करेंगे? अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जिसे बाद में सुनाते हुए दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त मेहदी काज़मी के वकील की वापसी की इस्तदा पर निपटाई गई। खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पाकिस्तानियों का एजाज। और स्टेपलर पिन से गाड़ी तैयार। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करते हैं मवेशी मंडी की। सिब्बी मेले का फाते बैल कराची की मंडी में आ गया है। बैल को लाने वाले व्यापारी ने कीमत 35 लाख रुपए लगाई है। आवाम को ये बैल सस्ता लग रहा है या महंगा, इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज बुखारी से, जो मंडी में ही मौजूद हैं। फयाज, बताइएगा क्या कहना है ग्राहकों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सुपर हाईवे मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और ख़ास बात यह है कि हमारे साथ
सिब्बी का सबसे तगड़ा और मोटा ताज़ा जानवर मौजूद है, जो कि सिब्बी मेला में जीत कर भी आया है। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस कदर शानदार है। और इसे आपको थोड़ा सा चला के भी दिखाते हैं, अगर इसको लेकर आगे आया जाए कि देखें किस कदर ये कदामत जानवर है। और ये तकरीबन बताया जा रहा है कि चाहे थोड़ा सा गुस्से में भी लग रहा है। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस कदर ऊंची इसकी कदामत है और बहुत शानदार जानवर है। मज़ीद है वो हम इनके जो है वो मालिक, उनसे भी बात करते हैं। ये बताओ भाई, क्या खिला पिलाकर इसको इतना मोटा ताज़ा सा किया है? हम जो है ना इसको दलिया खिलाते थे, चोकर खिलाते थे, और अभी जो है ना इसको गंदम भी खिलाते हैं, और इसको जो है ना तोड़ी भी खिलाते हैं। माशाल्लाह से एक टाइम का 10 किलो दूध पीता है। कि कितने लाख रुपए की आप डिमांड कर रहे हो, कितने लाख रुपए इसके लग चुके हैं? इसका 35 लाख डिमांड कर रहे हैं, 20 लाख लग चुके हैं। सिब्बी के जानवरों की बात की जाए, वो तकरीबन इनकी हाइट जो है वो तकरीबन 8 फीट 8.5 फीट तक भी होती है। और ये जिस कदर ऊंचा, लंबा और मोटा ताज़ा तगड़ा सा जानवर है, इसकी 35 लाख रुपए मांग रहे हैं, जिसके 20 लाख रुपए लग भी चुके हैं, लेकिन इसके मालिक ने अभी तक नहीं आगाह कर रहे थे। और अब कुछ मौसम की बात। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला थम गया। महकमा मौसमियात ने 1 जुलाई से मानसून की गैर मामूली बारिशों की पेशगोई कर दी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला थम गया। महकमा मौसमियात ने 1 जुलाई से गैर मामूली बारिशों की पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरतार सरफराज का कहना है कि 17 जून से शुरू होने वाली बारिशों का जोर खत्म हो गया। 28 जून से मुल्क भर में मानसून की पहली बारिश का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। लाहौर की फजाओं में बादल छाए रहे। बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों का राज बरकरार है। कोहिस्तान, मानसेरा, बालाकोट में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में बाज़ मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहर गर्म मौसम की लपेट में हैं। कराची में समुद्री हवाएं मुअत्तल। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शहर में मानसून का आगाज 1 जुलाई से होगा। 30 जून से मानसून हवाएं थरपारकर से दाखिल होंगी। पाकिस्तान के दाखिली उमूर पर कैनेडियन पार्लियामान में हर्जा सराई कैनेडियन हाई कमिश्नर वैंडी ग्लैमर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजारत खारजा की जानिब से शदीद बरहमी का इजहार किया गया। कैनेडियन हाई कमिश्नर को एहतजाजी मुरासला भी दिया गया। इंपोर्टर सरकार तो तेल के कारखाने चलाकर ही डॉलर बाहर भिजवा रही है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम खुद ही अपना ज़र मुबादला बचाने के लिए कोशां हैं। लाहौर के दुकानदार ने इलेक्ट्रिक साइकिल मुतारिफ करा दी है। जब तक दम है पैडल चलाएं, थक जाएं तो बटन दबाएं और मुफ्त में कहीं भी जाएं। रिपोर्ट कर रहे हैं ताबिश पट। खर्चा घटाएं, सेहत पाएं, मुल्क का ज़र्रे मुबादला भी बचाएं। जब तक दम है पैडल चलाएं, थक जाएं तो बटन दबाएं और फराटे भरते जाएं। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों को आग लगाई तो लाहौर के दुकानदार ने इलेक्ट्रिक साइकिल मुतारिफ कराई। पेट्रोल ही इतना महंगा हो गया है तो हम तो यही कह रहे हैं कि इस वजह से हमने ये ना इलेक्ट्रिक किट निकाली है जो साइकिल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल डलवाना नहीं पड़ेगा और साइकिल की साइकिल चलाएंगे और इलेक्ट्रिक साइकिल पे आराम से आप अपना सफ़र भी तय कर सकते हैं। बैटरी से ये चलती है, 50 किलोमीटर तय करती है। मेरा ख्याल है कि ये आई थिंक के मोटरसाइकिल को छोड़ के ये चलाना ज्यादा बेहतर है। महंगाई के इस दौर में ये बड़ी सहूलत है। चाहे साइकिल बनाओ या मोटरसाइकिल, कीमत 60 से 80 हजार रुपए है। 6 माह की गारंटी भी है। महंगाई के इस दौर में जहां पेट्रोल कीमत आसमान से बातें कर रही है, वहां पर ये चार्जिंग साइकिल किसी नेमत से कम नहीं। 3 घंटे चार्जिंग करने के बाद 40 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाली ये साइकिल लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। कैमरामैन जहांजेब के साथ ताबिश भट्ट, बोल न्यूज़ लाहौर। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।